नगा पहाड़ों में, जहाँ जंगल केवल हरियाली नहीं बल्कि स्मृति होते हैं, जहाँ धर्म किताबों में नहीं बल्कि जीवन में बसता है, वहीं एक किशोरी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उसका नाम था गाइदिन लियो और वह केवल एक विद्रोही नहीं थी, वह अपने लोगों की रानी थी। गाइदिन लियो का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लोंगकाओ गांव में हुआ। वे रोंगमेई नागा जनजाति से थी, जो जेलियांगरोंग समुदाय का हिस्सा है, जिसमें रोंगमेई, जेमे और लियांगमै नागा शामिल है। यह समाज मणिपुर, नागालैंड और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। उनका बचपन एक ऐसे सांस्कृतिक संसार में बीता जहां तेंगकाओ रागवांग सर्वोच्च सत्ता थे। यह कोई संगठित धर्म नहीं था, बल्कि प्रकृति, पूर्वजों और नैतिक जीवन पर आधारित आस्था थी। गांव का जीवन सामूहिक श्रम, उत्सवों और पारंपरिक नियमों से संचालित होता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में यह संतुलन टूटने लगा। ब्रिटिश शासन पहाड़ियों तक पहुंचा, कर लगाए गए, जबरन मजदूरी कराई गई और आदिवासी जीवन पद्धति को पिछड़ा बताकर बदला जाने लगा। इसी दौर में ईसाई मिशनरियों ने पारंपरिक नागा आस्थाओं को अंधविश्वास कहकर खारिज करना शुरू किया। इसी सांस्कृतिक और राजनीतिक संकट से जन्म हुआ हेराका का। हेराका कोई नया धर्म नहीं था। यह जेलियांगरोंग नागाओं की प्राचीन आस्था का सुधारित और संगठित रूप था। हेराका शब्द का अर्थ है शुद्ध मार्ग या सत्य का रास्ता। हेराका का मूल विश्वास था कि तेंगकाओ रागवांग ही सर्वोच्च है और प्रकृति तथा पूर्वजों का सम्मान ही जीवन का आधार है। इसने बाहरी धार्मिक प्रभावों को अस्वीकार किया, लेकिन हिंसा या जबरन धर्मांतरण का रास्ता नहीं अपनाया। हेराका ने बल दिया नैतिक जीवन, अनुशासन, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक स्वाभिमान पर। 1927 में हिपो जादोंगरांग ने हेराका को एक संगठित आंदोलन का रूप दिया। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक पुनरुद्धार नहीं था, बल्कि राजनीतिक चेतना भी था। हेराका के अनुयायियों से कहा गया कि वे ब्रिटिश कर ना दे, यानी ब्रिटिशों को टैक्स ना दे, जबरन मजदूरी से इनकार करे और अपने धार्मिक स्थलों तथा परंपराओं की रक्षा करे। इस तरह हेराका धर्म और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक सेतु बन गया। गाइदिन लियो बहुत कम उम्र में हेराका की प्रमुख प्रचारक बन गई। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाती थी कि हेराका का अर्थ ईसाई या किसी अन्य धर्म से नफरत नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बचाना है। उनके गीतों और उपदेशों में धर्म और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 1929 तक हेराका आंदोलन व्यापक हो चुका था। हजारों जेलियांगरोंग नागाओं ने खुलेआम अपने पारंपरिक अनुष्ठान किए और ब्रिटिश आदेशों को चुनौती दी। इससे ब्रिटिश शासन को लगा कि वह केवल धार्मिक सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक विद्रोह है। 1931 में जादोनांग को फांसी दे दी गई। इसके बाद हेराका आंदोलन की जिम्मेदारी गाइदिन लियो के कंधों पर आ गई। उन्होंने हेराका को केवल आध्यात्मिक आंदोलन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे प्रतिरोध का आधार बना दिया। गुरिल्ला रणनीतियों के साथ साथ धार्मिक एकता को भी मजबूत किया। कई हेराका केंद्र और मंदिर बने जो आंदोलन के सामाजिक आधार थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने गाइदिन लियो को जंगली बिल्ली कहा, क्योंकि वे पकड़ में नहीं आती थी
अंततः 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी उन्होंने हेराका विश्वास को नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि अगर जेलियांगरोंग समाज अपनी आस्था खो देगा तो राजनीतिक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उन्नीस सौ 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे मिले और उन्हें पहाड़ों की रानी कहा। 1947 में आज़ादी के बाद गाइदिनल्यू रिहा हुई। स्वतंत्र भारत में भी उन्होंने हेराका के प्रसार और संरक्षण का काम जारी रखा। जब नागा अलगाव की राजनीति उभरी तो गाइदिनल्यू ने उनका विरोध किया। वे मानती थी सांस्कृतिक स्वायत्तता भारत के भीतर भी संभव है। उन्होंने कई हेराका मंदिरों की स्थापना करवाई, महिलाओं और युवाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाया और उग्रवाद के खिलाफ खड़ी रही। उनके लिए हेराका केवल धर्म नहीं था, यह जेलियांगरोंग पहचान की आत्मा थी। 17 फरवरी 1993 को रानी गाइदिनल्यू का निधन हुआ, लेकिन हेराका आज भी जीवित है और उसके साथ जीवित है वह संदेश कि जब किसी समुदाय का धर्म उसकी स्मृति हो तो उसे मिटाना असंभव हो जाता है।